ये जो कानून चीज़ों को क्लियर करने का या साबित करने का या अ, यूँ कह लें कि सच को निकालने का जो प्रोसेस है, क्या ये साइंस में और जो हमारी दुनिया के लीगल सिस्टम्स हैं, लॉज़ हैं, जैसे लॉ ऑफ विटनेस है या लॉ ऑफ एविडेंस है, क्या ये मेथड वहाँ पे इसी तरह से ही अप्लाई हुआ होता है जैसे इमाम शाफ़ी ने कहा था? क्योंकि एक आप दुनिया के लॉ में भी देखें तो इसी तरह कुछ नज़र आती हैं चीज़ें कि जहाँ जजेस जो हैं या बहस जो होती है वो एंड पे इसी तरह साबित कर रही होती है चीज़ों को। हाँ देखिए, साइंस, अदालत और इल्म के अंदर जो इमाम शाफी ने तरीका निकाला वो ही चलता है। लेकिन ज़ाहिर है कि हर अप्लाइड फॉर्म उसकी किसी मैदान में और हो जाएगी, किसी मैदान में और हो जाएगी। ये बिल्कुल ऐसा ही है। मसलन हमें ज़न पर नहीं रहना, सबूत चाहिए, वो एविडेंस हो, वो एक्सपेरिमेंट हो, वो टेस्ट हो, ये सारी सारी की सारी चीज़ें ज़न के अंदर से निकालने के लिए है, ठीक है? कि हम ज़न ना हो जाए बल्कि हमारी बात यकीनी हो जाए। अल्लाह ताला ने भी ज़न को पसंद नहीं किया, इसलिए उम्मत के अंदर ये रुझान रहा। लेकिन हुआ क्या कि जो फ़लसफ़ा आया, तो फ़लसफ़े में ये चीज़ें अहमियत नहीं रखती थी। फ़लसफ़ा था अफ़लातून का, तो अफ़लातून के फ़लसफ़े में यानी अरस्तू बहुत बड़े आदमी हैं, अफ़लातून से भी बड़े लगते हैं बाज़ पहलुओं से, लेकिन वो भी अफ़लातून के बनाए हुए दायरे से निकल नहीं सके। तो हमारी जो पुरानी बहस चली आ रही है फ़लसफ़े में भी और मुसलमानों के यहाँ भी और आज साइंस में भी, कि एम्पिरिसिज़्म ठीक है कि रैशनलिज़्म ठीक है। तो जो अफ़लातून था वो रैशनलिस्ट था और अरस्तू जो थे शायद वो दोनों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो एम्पिरिसिज़्म को भी बीच में ला रहे हैं। तो अब एम्पिरिसिज़्म और रैशनलिज़्म ये दोनों के दोनों इस्तेमाल होने चाहिए, फितरी सी बात है। लेकिन फ़लसफ़े ने एम्पिरिसिज़्म की बजाय रैशनलिज़्म को अहमियत दी। चुनांचे बाद में फिर हमारी उम्मत में रैशनलिस्ट का ज़्यादा गलबा हो गया। चुनांचे इमाम शाफ़ी के बाद बल्कि यूँ कहना चाहिए कि हमारे जो इब्नुल हसन हैं, पहले साइंसदान जो हैं हमारे, वो 223 गालिबन हिजरी में पैदा हुए हैं। वही ज़माना है जो इमाम शाफ़ी का ज़माना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे यहाँ जो एम्पिरिसिज़्म की अहमियत थी, वो कुरान की वजह से, एविडेंस की, सबूत की, वो मौजूद थी। लेकिन फ़लसफ़े के आने के बाद फिर हम फ़लसफ़े की तरफ चले गए और रैशनलिस्ट तरीके से हम चीज़ों को साबित करने लग गए। वगरना इमाम शाफ़ी के ज़माने तक, इब्नुल हसन के ज़माने तक हम बिल्कुल साइंस के करीब थे मेथोडोलॉजी में। कुरान ने भी इसी को इख्तियार किया कि देखो तुम ज़न पे ना चला करो, कोई बात सबूत की किया करो, कोई हवाला दो, ये करो, वो करो, तब बात मानी जाएगी। तो ये जो चीज़ें ये मतरूक हो गई, जबकि इब्नुल हसन इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। वो तजुर्बात कर रहे हैं, वो शवाहिद दे रहे हैं, वो मेजरमेंट्स कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन फिर फ़लसफ़े की नज़र हो गई। तो चुनांचे बात को आप देखिए कि जैसे फ़लसफ़े का गलबा हुआ, तो हमारे यहाँ दीन के अंदर भी हवाले देने ख़त्म हो गए। बस इमाम शाफ़ी का इमाम अबू हनीफ़ा का क़यास है, फ़लाँ साहब का क़यास है और वो आदमी खुद इस काबिल हो गया कि मिसाल के तौर पर हमने गामदी साहब को उनके शागिर्द होने की वजह से कह दिया कि बस इमाम इमाम गामदी ने कहा है तो बात ठीक हो गई, बस ख़त्म हो गई। तो अब क्यों? क्योंकि इनके पास रीज़निंग है और ये फिर हमारे यहाँ एक और तसव्वुर बना फ़लसफ़े की वजह से। इब्न तुफ़ैल को पढ़ लीजिए, आप अल-किंदी को पढ़ लीजिए, आप इब्न रुश्द को पढ़ लीजिए, इवन इब्न तैमिया जो ज़ाहिरी बताए लगते हैं, उनको पढ़ लीजिए, तो वो इस बात के कायल हैं कि इंसान अपनी अक्ल की तरक्की करते-करते इस काबिल हो जाता है कि उसको मलाए आला से राब्ता हो जाता है और वो डायरेक्ट खबरें पाने लग जाता है वहाँ से। ये इब्न तैमिया भी मानते हैं, जो कि लगते हैं कि बड़े सख्त होंगे। तो इब्न खल्दून ने वाज़ेह तौर पर लिखा है कि इल्म जो है यहाँ से भी हासिल होता है कि आदमी की अकल, जिसको कहते हैं एक्वायर्ड इंटेलेक्ट, कि आपने मेहनत कर कर के अपनी अकल को इतना परवान चढ़ा लिया कि अब वो हकीकतें कुछ वैसे भी दरियाफ्त कर लेती है। उसको एक्सपेरिमेंट्स का, एविडेंसेस का, कुरान के हवालों का, हदीस के हवालों की ज़रूरत नहीं होती। जब ये चीज़ आ गई तो फिर बिल्कुल ही हम रैशनलिज़्म की तरफ चले गए। चुनांचे अहले तसव्वुफ़ ने इसी से फ़ायदा उठाया कि उनको इल्हाम होते हैं, कश्फ़ होते हैं, वो एक्वायर्ड इंटेलेक्ट है जो इल्हाम की तरफ चली गई सूफिया के यहाँ। तो वो चिल्ले करके, मुराकबे करके, गौतम बुद्ध वाला ज्ञान हासिल करके वो आगे चले गए। तो ये
ہمارا طریقہ وہی تھا، امام شافعی کے زمانے تک، ابن الحسن کے زمانے تک، بعد میں کام خراب ہوا. تو اس دوسرا کا حصہ ہے جی بیفور یو کمپلیٹ دس آنسر کہ اسی چیز کا امپیکٹ پھر ہماری جو مسلمانوں کی تنزلی ہوئی سائنس کے اندر اور علوم کے اندر، کیا یہی ایک ریزن پیچھے کار فرما تھا؟ جی یہ ایک بڑا ریزن ہے، اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن یہ سب سے بڑا ریزن ہے کہ ہم نے تجربات سے، امپیریسزم سے سارے علم کو ہٹا دیا. بالکل ٹھیک بات ہے. ٹھیک.